हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो आज हम और जो है एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो गाइस बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो आज के लेक्चर में हम जो है काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो मोड देखो आपने पहले भी पढ़ा होगा मोड क्या होता है। ठीक है, तो आज हम जो है इसके जो इनइक्वालिटीज है उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप अभी तक आपने जितना पढ़ा होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप जो है कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं करने वाले हैं अभी तक जितना आपने पढ़ा है। ठीक है, और जो है अब हम जो है इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आपको जो है बिल्कुल बने रहना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इन लेक्चर्स को देखना है। बहुत ही जो है फ्रूटफुल ये लेक्चर्स होने वाले हैं गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो गाइस, जो मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज है उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखो बेसिकली आप जानते हैं मोड क्या होता है। ठीक है, देखो बेसिकली अगर कोई भी नंबर है ना, जैसे मोड के अंदर है, ठीक है, तो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर चाहे वो नेगेटिव हो, तो वैल्यू हमेशा कैसे आती है, पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर मोड के अंदर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव से ही ओपन होता है, और अगर कोई भी नेगेटिव नंबर के आगे अगर मोड लग रहा है तो बेसिकली वो क्या होता है, वो देखो मतलब वो इस तरीके से, जैसे आपके पास ये -1 है ना, वो माइनस से ओपन होता है, तो जब भी यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का मोड हमेशा किससे ओपन होता है, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन से ही ये ओपन होता है। ठीक है, समझ में आया ना। चलो अब देखो यहाँ पे हम कुछ केसेस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, यस, कुछ केसेस देख लेते हैं। देखो केस नंबर 1 है कि अगर, ध्यान रखना कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है अगर वो 0 से बड़ा है, ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है गाइस, यस, जो 0 से बड़ा है। तो ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी 3 केसेस बनेंगे ना, जिसमें पहला केस ये है कि अगर हमने मोड x लिया है ना, और ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है। ध्यान रखना यहाँ पे a क्या है, 0 से बड़ा है ना, हमेशा ध्यान रखना है ना। अब अगर मोड x अगर a के बराबर है तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आएगा प्लस माइनस a। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे x का मोड अगर a के बराबर है और a हमेशा क्या है हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस a के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, है ना, कि ये हुआ कैसे। मान लो देखो इधर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मैथ्स ये कहती है कि अगर जब दोनों ही नंबर इक्वल में पॉजिटिव है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एसबीएस कर सकते हैं। एसबीएस मतलब स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो हमने क्या कर दिया, देखो जैसे अगर हमारे पास मोड x इक्वल्स टू a है तो हमने क्या करा, एसबीएस। एसबीएस मतलब स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो हमें क्या मिला, मोड ऑफ x का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ये जो है ना ए स्क्वायर को शिफ्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास एक आ गया माइनस ए और एक प्लस ए। अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से अगर a हमारे पास पॉजिटिव है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और मोड x इक्वल्स टू a के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, प्लस माइनस a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, या अब देखो इसमें हम एग्जांपल लेके कर लेते हैं ना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मोड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 के बराबर है। तो देखो x माइनस 2 की जो वैल्यू आएगी ना वो किसके बराबर आएगी, प्लस माइनस 3 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, यस, एक बार प्लस 3 एक बार माइनस 3। तो इसका मतलब x माइनस 2 एक बार जब हम 3 लेंगे, ठीक है, और x माइनस 2 एक बार जब हम माइनस 3 लेंगे। देखो यहां से x कितना आ जाएगा आपके पास 5 और यहां से x कितना आएगा, -1। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। तो इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है ना। चलिए अब देखो इसी के साथ अब हम आते हैं केस 2 के ऊपर, मतलब जो इसके अंदर फर्स्ट केस के अंदर जो सेकंड केस है ना। सपोज करो मोड ऑफ एक्स, ठीक है, इज लेस देन ए। ठीक है, मोड ऑफ एक्स जो है ए से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब देखो तो देखो यहां से जो एक्स है ना, यहां से एक्स क्या आएगा, एक्स जो है माइनस ए से तो बड़ा होगा और ए से छोटा होगा। समझ में आ रहा है।
अगर मान लो मोड ऑफ एक्स ए से छोटा है, ठीक है, तो x क्या होगा, माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा। ध्यान रखो अगर यहाँ पे इक्वलिटी होगी, यहाँ पे अगर इक्वल होगा तो यहाँ भी इक्वल होल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा इसका डेरिवेशन चेक कर लेते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, है ना। अब देखो डेरिवेशन कैसे है, सिंपल है। देखो मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए है ना, तो हमने क्या करा, एस बी एस कर दिया, क्या कर दिया, एस बी एस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा गाइस, यस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ से मेरे पास x प्लस ए और x माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ गए, कौन कौन से, माइनस ए और एक प्लस ए, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, लेस देन वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, तो इसका मतलब ये पार्ट आ जाएगा मेरा। तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, ठीक है। सेम ये हमारा पार्ट बिल्कुल इसी की तरह है। अरे समझ में आया नहीं आया, इसके ऊपर अब देखो हम एक एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो मॉड ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, ओके। तो देखो यहाँ से ना, यहाँ से जो x माइनस 4 है वो किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 7 एंड लेस देन इक्वल्स टू 7। अब देखो ये जो माइनस 4 है ना, वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस 4 is less than equals to x, okay, and x is less than equals to 7 plus 4। तो x is greater than equals to यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू कितना जाएगा यहाँ पे 11। अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो गाइस इसके बाद आता है आपका केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 क्या है, मॉड ऑफ x, ओके, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब देखो इसमें x क्या होगा, x जो होगा आपका, x इसमें हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ए यूनियन एंड लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। कहने का मतलब x यहाँ से जो है x आपका बिलोंग करेगा, ठीक है, ये आपका बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, इक्वलिटी होल्ड करेगी। अगर देखो इक्वलिटी होल्ड करेगी तो इक्वल यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल आएगा, और इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी तो जस्ट ओनली ओपन इंटरवल आएगा, यूनियन क्लोज इंटरवल ए से इंफिनिटी, क्लियर। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका हम डेरिवेशन भी चेक कर सकते हैं, कैसे, तो देखो अगर आप इसका डेरिवेशन करेंगे, देखो इधर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, बोथ द साइड क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, माइनस ए प्लस माइनस प्लस, तो हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए, हमें प्लस वाला पार्ट चाहिए, मतलब एक तो ये वाला पार्ट चाहिए और एक ये वाला पार्ट चाहिए। तो हमारे पास एक्स कहाँ से आ गया, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से यस इन्फिनिटी, क्लियर। इसी के साथ अब हम जो है इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, कैसे, ऐसे। अब देखो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, लाइक मॉड ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 9, तो इस केस में हमारे पास जो है x माइनस 4 जो है ग्रेटर देन 9 होगा एंड x माइनस 4 जो है लेस देन माइनस 9 होगा, ठीक है, ओके। अब देखो इधर x इज ग्रेटर देन, इधर आ जाएगा 9 प्लस 4, कितना आ गया हमारे पास 13 यूनियन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इज लेस देन माइनस 5, क्लियर। तो जो हमारे पास x आएगा, x बिलोंग्स टू, ये आएगा क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 क्लोज इंटरवल यूनियन 13 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब हम आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। ये जो हमने 3 केसेस देखे ना, ये केस नंबर 1 के देखे हैं, है ना। अब देखो जो केस नंबर 2 है ना,
ये अक्सर जो है कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये कॉमन सेंस वाला जो है केस है ना। बहुत सी जगह क्या होते हैं, बहुत सी जगह मान के चलते हैं कि ये आपको आता ही होगा, और अगर हम ऐसा मान के चलें कि अगर आपको ये चीज सारी चीजें आती ही हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बहुत सी जगह ऑलरेडी समझ लेते हैं कि बच्चों को आता ही होगा, ठीक है ना। बट ये देखो बहुत सारी जगह क्या होते हैं, बच्चे कुछ चमत्कारी भी होते हैं, है ना। चमत्कारी इन द सेंस कि अगर उन्हें पढ़ाओ कुछ समझ कुछ जाते हैं, ठीक है। और इतनी छोटी छोटी बातें भी बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात होगी। मान लो अब देखो इसके अंदर हम फर्स्ट केस उठाते हैं ना हर बार की तरह, ठीक है। ए इसमें क्या है, केस फर्स्ट में क्या था, ए इज ग्रेटर देन 0, केस सेकंड में क्या है, ए इज लेस देन 0। अब इसके अंदर फर्स्ट केस ये है कि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब देखो, अब आप सोचो, है ना। अब बच्चे क्या करेगा, तुमको देखा तो एक ही ख्याल आया क्या, कि एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। अरे बच्चे पहले देख तो लो हमने पढ़ा क्या था, ये कब था, ये जब था जब ए हमारा 0 से बड़ा था। बट यहाँ पे ए क्या है, ए 0 से छोटा, इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव है। और दुनिया में कहीं भी देखो क्या, अब देखो ये चीज कैसी है, ये पॉजिटिव है, ये कैसी है, नेगेटिव है। क्या दुनिया में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो सकता है क्या? अरे बोलो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये केस क्या है, या ये केस पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। ये केस कैसा है, ये इम्पॉसिबल केस है, ठीक है। तो ये वैलिड ही नहीं करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ए अगर छोटा है और मोड ऑफ एक्स अगर ए के बराबर आता है तो एक्स क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। क्या आएगा, यस 5 आएगा। अब इसी के साथ सेकंड केस पे आते हैं। अगेन सेकंड केस, अगर हमारे पास मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए होता है, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, तुमको देखा तो एक ही ख्याल आया क्या, एक्स मोड ऑफ एक्स अगर ए से छोटा है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस ए से ए तक होगी, जो भी बिल्कुल गलत। अब देखो इधर यार अंडरस्टूड है ना यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आप। ये कैसा टर्म है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। दुनिया में क्या कभी पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अगेन यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ना बहुत सी जगह ना, इसलिए ये केसेस जो है पढ़ाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है यार। पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव अगेन पॉसिबल है ही नहीं। अब देखो थर्ड केस, देखो थर्ड केस में क्या है, अगर मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, अगर मैं ए बोल दूं, ठीक है, ए मेरा क्या है 0 से छोटा है, क्या है 0 से छोटा है, इट मींस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब दुनिया में किसी से पूछ लो, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा, है ना। मैथ्स क्या कहती है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी रहेगी। तो इट मींस एक्स क्या करेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कुछ भी रख लो आप, है ना, एक्स कुछ भी रख लो, है ना, वो हमेशा ए से बड़ा ही आएगा। समझ में आया? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ये कुछ केसेस थे, ये 2 केसेस थे जो हमने पढ़ लिया। ये आपको ना ध्यान में रखना है, ये आगे काम आएगा आपके, है ना, बहुत अच्छे से काम आने वाला है। तो आप इनको ना जो बहुत अच्छे से समझ लेना ना, बहुत अच्छे से दिमाग में आपको इसको रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, ओके। चलिए अब देखो ना, मैं एक क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, है ना। अब इसके आने वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद ट्राई करने हैं। मेथड में आपको बता दूंगा किस तरीके से अप्रोच करनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे और भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको अच्छे से खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। चलिए अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। हमें क्या करना है, एक्स निकालना है। क्या करना है गाइस, यस एक्स निकालना है ना। आओ क्या निकालें। अब देखो बेसिकली ना, यहाँ से ना ये जो 2 आपके पास x माइनस 1 और x माइनस 2 है, इनसे पॉइंट्स ले लो, है ना। पॉइंट्स क्या क्या आएंगे आपके पास, यस एक तो 1 आएगा और एक 2 आएगा। एक क्या आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। अब देखो इसमें ना हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। क्या केसेस बनेंगे, एक तो केस ये बनेगा जब x आपका 2 से बड़ा होगा, ठीक है। और एक केस ये बनेगा आपके पास जब x आपका 1 से 2 के बीच में होगा। और एक केस आपका क्या बनेगा, जब आपका x जो है 1 से छोटा होगा। ये 3 केसेस हम लेके चलेंगे और इन 3 केसेस में क्या क्या साइन कन्वेंशन लगने वाले हैं वो भी मैं आपको अब भी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखो इधर जो केस नंबर फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, जब है ना आपका x जो है 2 से बड़ा होगा, है ना, 2 से बड़े में कोई सी भी वैल्यू रख के देख लो, ठीक है। 2 से बड़े में आप क्या करो, कोई सी भी वैल्यू रख के देख लो, तो ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये भी आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो ये आपका कैसा खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा। कैसे खुलेगा आपका ये, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। इट मीन्स ये आएगा आपके पास x माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6।
तो यहाँ से आपके पास आएगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है, एंड वी गेट x प्लस 2x इज 3x, ठीक है, माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 3x is greater than equals to 11 and x is greater than equals to 11 by 3. कितना है ये? x is greater than equals to 11 by 3. अब देखो, अब हमें ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने x के लिया है 2 से बड़ा और यहाँ पे क्या आया है 11 by 3 से बड़ा। तो अब कॉमन पार्ट चेक करना है। कॉमन क्या है? देखो इधर कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे देखो ना, इधर ध्यान से देखो, ये मेरे पास 2 है ना, एक तो हम कह रहे हैं 2 से बड़ा और एक हम क्या कह रहे हैं, ये आपका सब या 11 by 3 सपोज क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये आपका आएगा 11 by 3 और ये क्या आएगा आपका 11 by 3 से बड़ा। तो कॉमन वाला पार्ट क्या आ रहा है आपका? कॉमन वाला पार्ट ये आ रहा है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? जस्ट कॉमन पार्ट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से x कितना आ गया आपके पास? यस, x बिलोंग्स टू, ये आएगा क्लोज इंटरवल 11 by 3 से इंफिनिटी। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब हम चलेंगे सेकंड केस के ऊपर। अब देखो सेकंड केस क्या है, केस नंबर सेकंड केस में हमें चलना है 1 और 2 के बीच में। x हम क्या लेंगे? यस, x इज ग्रेटर देन, ओके, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 2। अब देखो यहाँ पे ना हम 2 पे इक्वल नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब 1 और 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू लोगे, ये तो आपका अभी भी कैसा रहेगा? यस, पॉजिटिव रहेगा, बट ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, ये आपके नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ना x की जगह कोई भी वैल्यू रखोगे ना 1 और 2 के बीच में, ये नेगेटिव ही आएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। अरे बोलो, ठीक है। तो ये होगा x माइनस 1, अब देखो माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब आप इसको सॉल्व करो तो देखो ये आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से ये आएगा आपके पास माइनस x और ये कितना हो जाएगा गाइस आपके पास? यस, प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब आप सोचो x हमने कहां से कहां तक लिया है? 1 से 2 तक लिया है और यहाँ पे x क्या आ रहा है? 3 से छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये केस तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं 1 से छोटे में, है ना, x इज लेस देन 1, ठीक है। अब देखो 1 से छोटे में ना ये चीज नेगेटिव जाएगी, ये भी नेगेटिव जाएगा, तो दोनों ही जो मोड है आपके नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, ठीक है। तो ये आएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ये केस कब है? ये आपका है गाइस, यहाँ पे लिख लेना केस नंबर 3, जहां पे आपके पास x की वैल्यू जो है 1 से छोटी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इधर, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। क्लियर? तो ये माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? या 6। तो यह आ जाएगा माइनस 3x और इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट इज? यस, यह आ जाएगा 1 और x इज माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1/3 आ जाएगा, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू माइनस 1/3। अब देखो इधर हम कौन सा कॉमन पार्ट लेने वाले हैं? देखो एक ने तो कहा है 1 से छोटा, है ना, 1 से छोटा, और एक ये x क्या कह रहा है, लगभग आपका यहाँ पे आएगा माइनस 1/3 और ये इससे छोटा। तो कॉमन वाला पार्ट क्या रहा है? ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या आ गया? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/3। अब देखो यहाँ पे ना अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास जो 3 केसेस थे ना, केस 1 एंड केस 2 एंड केस 3, इनमें से हम यूनियन लेंगे, है ना, इन सब का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो देखो केस 1 आपका क्या था? 11/3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और केस 2 में आपका जो है पॉसिबल नहीं था, केस 2 हम जो है इंक्लूड ही नहीं करेंगे। और केस 3 आपका क्या है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/3। तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/3 एंड यूनियन ये आपका क्या आ जाएगा? 11/3 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है।
आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन है तो सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लो, फिर आपको केसेस बना लो। कितने केसेस बने? 3 केसेस बने, 2 से बड़ा, फिर 1 से 2 के बीच में और 1 से छोटा। फिर उस हिसाब से आप मॉड्यूलस को जो ओपन करो, अगर कोई भी पॉइंट रखने पे वो अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, नहीं आ रहा तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। बस इन केसेस का आप एक्स निकाल लो और इनका यूनियन ले लो, इनका कॉम्बिनेशन ले लो। समझ में आया नहीं आया? चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज। अब हमारे पास सेम क्वेश्चन आ रहा है x - 1 + x - 2 + x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ओके, तो अब हम हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट आएंगे। वहां पे कितने आए थे? 2 आए थे, जस्ट 1 और 2। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। कौन कौन से? 1, 2 और 3। अब कितने केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। कौन कौन से? यस, 3 से बड़ा, 2 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में और 1 से छोटा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं अब हम केस नंबर फर्स्ट। अब देखो केस नंबर फर्स्ट में x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3। तो देखो 3 से बड़े में, 3 और 3 से बड़े में पॉइंट चेक करो, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो सारे जो मॉड्यूलस हैं सारे पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे। इट मीन x - 1 + x - 2 + x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा 3x और ये कितना होगा गाइस? ये हो जाएगा हमारे पास -6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। तो गाइस यहाँ से x कितना आ गया हमारे पास? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ गया। क्या आ गया? यस, केस 1 में हमारा x आ गया 4 से बड़ा। तो कॉमन वाला पार्ट कौन सा है? 4 से बड़ा ऑब्वियसली। चलिए अब हम आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। इस केस में जो है हमारे पास x जो है कहां से कहां तक होगा? x आपका यस 2 से 3 तक होगा। ठीक है, अब देखो 2 से 3 के बीच में ये चीज तो पॉजिटिव रहेगी। अरे रहेगी क्या? नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास x - 1 + x - 2 - x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। देखो ये x से x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा गाइस? और देखो ये है ना, अब देखो इधर -1 - 2 कितना हो गया? -3। तो और ये हमारे पास जो +3 इसको खा जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब क्या ये केस पॉसिबल है क्या? x हमारे पास 2 से 3 के बीच में आ रहा है और x यहाँ पे हमारे पास जो है 6 से बड़ा आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इस केस को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। केस नंबर 3 जो है वो क्या है? x आपका जो है 1 से बड़ा, ठीक है, और किससे छोटा होना चाहिए? आपका 2 से छोटा होना चाहिए, है ना। अब देखो इधर 1 और 2 के बीच में ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो x - 1 - x + 2 - x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ जा रहा है क्या? ये वाला x जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचा? -x। अब देखो इधर 2 - 1, ठीक है, 1 और 1 + 3 4 और 4 को इधर शिफ्ट करेंगे, विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट इज? यस 2 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू -2। अब देखो इधर x यहाँ पे हमने क्या लिया है? 1 से 2 के बीच में, और यहाँ पे क्या आ रहा है? x हमारा -2 से छोटा। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 4 केस में से 2 केस तो हमारे चले गए। अब एक केस और बच रहा है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इधर 1 से छोटे में ना सारे के सारे जितने भी मोड है ना, सारे जो है नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। ठीक है, अब चलिए ओपन कर लेते हैं। तो केस नंबर जो 4th है आपके पास, जिसमें x जो है इज लेस देन आपका जो है 1 आ जाएगा। अब देखो इधर यहाँ पे ना x इज लेस देन 1, ठीक है, इस केस में ना सारे जो आपके पास मॉड्यूलस हैं ये आपके पास माइनस साइन के साथ ओपन होंगे। क्लियर? इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा -x + 1 -x + 2 -x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये आ जाएगा -3x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ये कैंसिल, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x, ये आ जाएगा -3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया मेरे पास x बिलोंग्स टू -∞ से 0। अब देखो 4 केसेस में से 2 तो हमारे पास खत्म हो गए, बाकी के जो बचे 2 केसेस है उसका हम यूनियन ले लेंगे। तो x आएगा आपके पास, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन। फर्स्ट केस में क्या आया था हमारे पास? यस, ये आया था 4 से बड़ा। इट मीन्स इसको हम लिखेंगे यूनियन
ओके। ये आपके देखो इधर है ना, क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है, यूनियन क्लोज इंटरवल 4 से इंफिनिटी, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरीके से आपको केसेस बनाने हैं और उन केसेस को अप्लाई करना है। चलिए अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, है ना। हमारे पास जो है mod ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन mod ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आओ देखते हैं, है ना। पहले आप जो है अपना दिमाग लगाएं, फिर आप जो है इसका मेरे सॉल्यूशन चेक करना है। अब ध्यान से देखो, क्या ये टर्म पॉजिटिव है क्या मेरी? बिल्कुल। क्या ये भी टर्म पूरी पॉजिटिव है क्या? बिल्कुल। तो मैथ्स ये कहती है अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो हम इसमें क्या कर देंगे, एसबीएस कर देंगे। एसबीएस बोले तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो mod ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन mod ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्लियर? तो ये आएगा, देखो x माइनस 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज ग्रेटर देन 4x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4x, ठीक है। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस हियर वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 इज लेस देन 0, ठीक है। और जब आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो आपके पास फैक्टर आएगा 3x प्लस 2, ओके, और एक फैक्टर आएगा आपके पास x माइनस 4 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से पॉइंट आ गए आपके पास? एक तो पॉइंट आ गया आपके पास -2/3 और एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए? माइनस वाला पार्ट चाहिए। तो x बिलोंग्स टू ये आ जाएगा आपके पास -2/3 से 4, ठीक है, और ओपन इंटरवल रहेगा। कैसा रहेगा? ओपन इंटरवल। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखो, अब हम जो है एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास है mod ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है आपको इसको। देखो इधर कैसे करेंगे इसको ना, देखो ये तो है ना, अब हमें ना इसके अंदर की चीज ना नहीं पता है। देखो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारी कैसे क्वाड्रेटिक है, और मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक को चेक करना है क्या ये आपके 0 से बड़ी होगी या नहीं होगी। देखो इसका जो कोफिशिएंट है ना, a इक्वल्स टू 1 है, जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है। इसका d निकाल लेते हैं, है ना। यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है, माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 आ गया। तो ये आ गया 16 माइनस 20। इट मीन्स ये आपका 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है मेरे 0 से बड़ी रहेगी, ओके। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, ये कैसी है, अंदर वाला टर्म कहता है मेरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये मेरा पॉजिटिव से ओपन होगा ना, प्लस साइन के साथ ओपन होगा। अब देखो इधर मुझे ना ये नहीं पता, इसका अंदर वाला पार्ट नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, है ना। क्लियर? तो देखो इधर इसको मैं तो यहां से ना मोड तो हट जाएगा। mod ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन, ये सिंपल आएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अरे समझ में आया ना क्यों हमने इसमें से मोड हटा दिया? क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया जो अंदर वाली टर्म है ना, ये हमेशा 0 से बड़ी होगी। कैसे होगी? ये हमेशा 0 से बड़ी। क्यों? क्योंकि इसका जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 से बड़ा है, और जो d है वो 0 से छोटा है। देखो ये चीज है ना, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे अभी, है ना। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज कैसे अप्लाई होती है ना। अगर किसी भी इक्वेशन का कोफिशिएंट 1 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, और d उसका 0 से छोटा है, तो वो इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैसे रहेगी वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके जब मैं आपको ना इसके ग्राफ वगैरह सब पढ़ाऊंगा ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चीज हमें नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना प्लस और माइनस दो अलग अलग केसेस बना के हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? हाउ करें? तो यहां से ना हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, कौन सा? 5 आ रहा है, ठीक है। तो एक केस बनेगा 5 से बड़ा, एक केस बनेगा 5 से छोटा। तो केस नंबर 1, केस 1 में x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब देखो x अगर 5 से बड़ा रहेगा तो ये जो टर्म है ना, ये हमारे पास कैसे रहेगी? 5 से बड़े में, है ना। 5 से बड़े में अंदर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। इट मीन्स ये आएगा x माइनस 5, ठीक है, इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी लाइक ये x इधर चला जाएगा, लाइक x स्क्वायर, ये x इधर गया माइनस 5x, ठीक है, और ये इधर जाएगा प्लस 10 इज लेस देन
0। ठीक है, इस तरीके से आया। अब हम है ना इसको अगेन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि ये हमारी कैसी रहेगी। देखो इधर अगेन यहाँ पे ना ए जो है आपके पास कैसा है 1 है, यानी कि 0 से बड़ा है। डी निकालोगे तो आप क्या आएगा -5 यानी कि 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 4ac यानी कि 4 इंटू 10 यानी कि कितना आएगा 40, यानी कि 0 से छोटा रहा। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि x² माइनस 5x प्लस 10 तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पे कैसा आ गया 0 से छोटा आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कैसा होगा गाइस, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इस वाले केस में जो x आ रहा है वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। क्या आ रहा है गाइस, यस x आपका जो है 5 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम जो है केस नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। कौन से केस के ऊपर, यस केस नंबर 2। देखो केस नंबर 2 में क्या रहेगा, केस नंबर 2 में ये जो टर्म है ना हमारी नेगेटिव रहेगी, तो इसका मतलब जो मोड ओपन होगा ना वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। कैसे होगा, यस -(x - 5) इज ग्रेटर देन x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x प्लस 5 इज ग्रेटर देन x² माइनस 4x प्लस 5। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बनेगी लाइक x², ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास -3x, और ये तो 5 कैंसिल ही हो गया ना, ये तो 0 हो जाएगा, इज लेस देन 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो मेरे पास पॉइंट था एक तो 0 और एक 3, प्लस माइनस प्लस। तो हमें कौन सा पार्ट लेना है, हमें ये वाला पार्ट लेना है। ठीक है, तो x आएगा हमारे पास क्या, x बिलोंग्स टू व्हाट इज 0 से या 0 से 3। तो देखो गाइस हमारे पास जो दो केसेस आए ना, इन दोनों केसेस में से इसका यूनियन ले लेते। देखो यूनियन तो क्या लेना है, सिंपल है, ये तो इम्पॉसिबल आ रहा है 5 आ रहा है और एक x आ रहा है 0 से 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा आपके पास, x बिलोंग्स टू 0 से 3। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। देखो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, अब आप समझदार होते जा रहे हो। क्या होते जा रहे हो गाइस, या धीरे धीरे आप समझदार होते जा रहे हो। अब जैसे जैसे आप समझदार होते जाओगे ना, वैसे वैसे क्वेश्चन भी आपके समझदारी की तरह बढ़ते जाएंगे। हर क्वेश्चन के बाद आप क्या हो जाते हो, समझदार हो जाते हो। अब देखो नया समझदारी वाला क्वेश्चन आता है। अब देखो क्वेश्चन अगर अगेन हमारे पास आया, सॉल्व द इनइक्वालिटी। कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें से क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, या क्लियर, आओ सॉल्व करें। अब देखो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में केस नंबर फर्स्ट में सेकंड वाला केस पढ़ाया था। तुमको देखा तो एक ही ख्याल आया, क्या, अगर मेरे पास a अगर 0 से बड़ा है और मोड ऑफ x मेरा a से छोटा है, तो मेरे पास x क्या होगा, x माइनस a से बड़ा होगा और a से छोटा होगा। ठीक है, तो यहीं पे भी, तो यहाँ पे भी वही केस लग जाएगा। अब देखो जब मैं मोड हटाऊंगा तो x² माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। तो हम जो है इनको अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। लाइक केस नंबर फर्स्ट में -3 इज लेस देन x² माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। क्लियर। अब देखो इधर, देखो अब मुझे पता है ना ये डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ अगर मुझे नहीं पता होता ये डिनोमिनेटर कैसा है तो मैं -3 को इधर शिफ्ट करता, फिर मैं इसको सॉल्व करता। मुझे पता है तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लूंगा। तो गाइस ये बन जाएगा मेरे पास -3x² माइनस 3x माइनस 3 इज लेस देन x² माइनस 3x माइनस 1। क्लियर। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा गाइस, तो देखो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, -4x²। देखो ये तो कैंसिल हो गया मेरे पास, है ना, और इधर कितना आएगा -2 इज लेस देन 0। ठीक है, माइनस कॉमन लेके उड़ा दो तो ये आएगा 4x² प्लस 2 ओके इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, है ना, तो इसका मतलब x क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r आ गया, है ना। क्लियर। ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगी ये वाली टर्म। ठीक है, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव, ये 2 तो पॉजिटिव है ही, है ना, तो ये तो हमेशा 0 से बड़ी ही आने वाली है। अब चलो केस नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। लाइक जब ये टर्म हमारी 3 से छोटी है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इधर हमारे पास क्या था इक्वेशन, x² माइनस 3x, ठीक है, x² माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 इज लेस देन 3। डिनोमिनेटर मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव है ही सही, तो मैं इसको डायरेक्टली शिफ्ट कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये आएगा x² माइनस 3x माइनस 1 इज लेस देन 3x², ठीक है, प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2x², ठीक है, और ये इधर शिफ्ट होगा प्लस 6x, ओके, और ये इधर शिफ्ट होगा प्लस 4
और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ से ना मैं 2 कॉमन लेके हटा देता हूँ ना, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। अब देखो इसको ना हम सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं ना। तो इसके फैक्टर क्या आएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये फैक्टर आ जाएंगे इसके पास। और मेरे पास पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे, एक आएगा -1 और एक आएगा -2। प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, प्लस वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन -2 से इंफिनिटी। ये आ गया आपके पास। अब देखो दोनों केसेस का ना हमें कॉमन पार्ट लेना है, ठीक है। लाइक एक केस तो कह रहा है कि x कुछ भी हो सकता है, और एक केस कह रहा है कि x जो है -∞ से -1 के बीच में और -2 से इंफिनिटी के बीच में सकता है। तो हमारा कॉमन पार्ट कौन सा है, यस हमारा एक वाला कॉमन पार्ट आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको जो है आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने जो है इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इस टाइम फॉर लीव। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।